हे हेलो, वेलकम टू साइमिट केम। तो आज हम जीओसी के थर्ड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और इस क्लास में हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जानते हैं व्हाट इज बॉन्ड लेंथ। The internuclear distance between two bonded atoms is called bond length. What is it? Suppose it is an atom of A and it is an atom of B and they overlap like that. Okay. And मैंने ये पिछले क्लास में पढ़ाया था कि ओवरलैप कैसे होता है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, इधर ओवरलैपिंग हो रहा है। तो अगर हम सोच ले कि ये ए का सेंटर है और ये बी का सेंटर है, तो ये दोनों सेंटर में जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड का लेंथ कितना है? इन दोनों का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, by this formula we can calculate the bond length of every bond. It is DAB RA plus RB minus 0.09 XA XB. Here it is the electronegativity of A, it is the electronegativity of B, it is the radius of A and radius of B. It is not that important but should known to all. So, अभी हम जानेंगे कि बॉन्ड डिस्टेंस को कौन से फैक्टर इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। अगर जो बॉन्ड बन रहा है वो दोनों छोटे छोटे बॉन्ड में बन रहा है, तो इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा इतना। अगर एक छोटा और एक बहुत बड़ा हुआ तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया। सपोज दो बड़ा बड़ा हुआ तो इनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और भी बड़ा हो गया। तो साइज के साथ बॉन्ड लेंथ किस रिलेशनशिप में है? साइज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये हम बोल सकते हैं। अगर एटम का साइज इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। विथ एग्जांपल समझते हैं। सपोज if HCl, H beer और H I ले, तो सबसे ज्यादा किसका साइज, हाइड्रोजन का साइज तो सब में एक है। इनमें आयोडीन सबसे बड़ा होगा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन का साइज होगा। तो जिसका साइज बड़ा होगा उसके साथ बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो ऑर्डर क्या होगा? ये वाला। समझ में आया? अब हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैसे इफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? ये मैंने थोड़ा बहुत पिछले दिन तो पढ़ा ही है। तो डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम। तो हमने पिछले दिन पढ़ा था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे 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 करके। तो ये कैसे बॉन्ड ऑर्डर को इफेक्ट करता है, सॉरी बॉन्ड लेंथ को कैसे इफेक्ट करता है? The bond length decreases with increase bond order. Bond order inversely proportional to bond length. How? In first case, this is the single bond. How the double bond is paired? Here and two p orbital which overlaps. Like that. And how triple bond? Here the single bond, one double bond and second double bond. Sorry, triple bond. So with increasing the bond order, the bond strength
increases, and as bond strength increases, bond length decreases. ये दोनों इलेक्ट्रॉन को, दोनों बॉन्ड, दोनों एटम बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं. हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा होता है, ज्यादा अच्छा होता है, तो क्या बॉन्ड लेंथ कम होता है. तो विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ये एक बहुत अच्छा समझने वाला चीज है. पहले तो जनरल स्टेटमेंट को लिखते हैं. ग्रेटर द एस कैरेक्टर, यहां से बहुत बहुत कुछ सीखने को हुआ आज नया. ग्रेटर द एस कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, shorter the bond length, shorter the bond length. समझेंगे रीजनिंग, विथ प्रॉपर रीजनिंग समझेंगे. ग्रेटर द एस कैरेक्टर, पहले तो ये एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे ये हमने पिछले दिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, तो आज हम फिर से करते हैं. sp3, sp2, sp एंड p. अगर ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल हम पकड़ लें, it is not hybrid orbital, it is pure orbital. So here s character, how many s are there? 1. How many total orbitals are there which are going to hybrid? 4 into 100%. So the s character in sp3 is 25%. Same here, 1 by 3 into 100%, and here the s character is 33.3%. Here the s character is 1 by 2 into 100% and 25%. And here s character is pure orbital, not hybrid orbital. Here 0s, total orbital 1 into 100. So s character कितना? 0%. तो बोल रही हूं कि s कैरेक्टर बढ़ने पे बॉन्ड शॉर्टर होता है. कैसे? रीजन, प्रॉपर रीजनिंग समझेंगे. चलो, रीजन. It is suppose the nucleus, it is s orbital, it is p orbital, and it is d orbital. So it is the nucleus, is s orbital, this is p orbital, and this is d orbital. तो s orbital न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है. न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज, एंड ये पॉजिटिव होता है. और ऑर्बिटल्स में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन्स रहते, लाइक दैट. तो ये पॉजिटिव चार्ज ये ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ खींचता है. तो इसके जो खींचने का जो पावर है वो किस में सबसे ज्यादा काम करेगा? एस ऑर्बिटल में. तो एस ऑर्बिटल को न्यूक्लियस सबसे ज्यादा तेज अपने तरफ खींचेगा. तो इसमें एक डेल्टा प्लस दे सकते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये अपने तरफ खींच रहा है. तो ये भी इससे पी ऑर्बिटल से अपने तरफ खींचेगा. तो अगर खींचने का पावर हम बोले पीएसडी में, तो एस का खींचने का पावर इनसे ज्यादा है. ओके, तो क्यों बोला कि हायर द एस कैरेक्टर, हाइब्रिड ऑर्बिटल, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ. तो sp, यहाँ पे sp होगा c सिंगल बॉन्ड c, यहाँ पे c डबल बॉन्ड c, और यहाँ पे c ट्रिपल बॉन्ड c. तो ये है sp3 ऑर्बिटल, ये है sp2 ऑर्बिटल, एंड ये है sp ऑर्बिटल.
तो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ कौन खींचेगा? sp3 ज्यादा खींचेगा, sp2 ज्यादा खींचेगा, या sp सबसे हाईएस्ट खींचेगा क्योंकि इसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो ये अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सबसे छोटा होना चाहेगा। क्योंकि क्योंकि ये सबसे ज्यादा खींचेगा अपने तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है किसमें? sp में। तो अगर हम एक्सेप्टर एबिलिटी और डोनर एबिलिटी की तरह देखें, व्हाट इज डोनर एबिलिटी? इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी को, एबिलिटी को सॉरी, डोनर एबिलिटी बोलते हैं। और एक्सेप्टर एबिलिटी किसको बोलते हैं? एक्सेप्टर एबिलिटी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के एबिलिटी को। तो हायर द एस कैरेक्टर, हायर द एक्सेप्टर एबिलिटी, हायर द एस कैरेक्टर, लोअर द डोनर एबिलिटी। क्यों? एस कैरेक्टर को न्यूक्लियस सबसे ज्यादा खींचता है और ये उसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और भी ज्यादा खींचता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बॉन्डेड एटम को, सॉरी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर को बोलते हैं एक्सेप्टर एबिलिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, सो क्यू, तो ये अगर अपने तरफ खींचेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा? सबसे छोटा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर, सॉरी, बॉन्ड लेंथ अगर हम ऑर्डर बताएं तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, फिर ये, फिर ये। क्लियर? नाउ moving to ours, bond dissociation energy and bond energy, very important topic in GOC. ओके, पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम इसको समझने की ट्राई करेंगे। व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम amount of energy required for homolytic fission of 1 mole of covalent bond. डेफिनेशन में ये एक लाइन है, ये एक वर्ड है जो अननोन है, तो मैं आज इसको भी डिस्कस करूंगी। ओके, तो अगर बोला जाए क्या मिनिमम जितना अमाउंट एनर्जी देने पे एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मैंने बोला एक बॉन्ड, गलत बोला। 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मिनिमम जितना अमाउंट देने पे 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? ये दोनों टॉपिक ना डेफिनेशन से अच्छे तरह से समझ में नहीं आता, पूरा क्लियर आइडिया दूंगी तभी अच्छा अच्छे से समझ में आएगा। इट इज द एवरेज वैल्यू, इट इज द average value of bond dissociation energy, bond dissociation energy, sorry, of the same type of covalent bonds present in a molecule in gaseous state. तो डेफिनेशन इतना अच्छे तरीके से जानने की कोई जरूरत नहीं है, हमें समझना होगा इनमें डिफरेंस क्या है, ये क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन bond dissociation energy and bond energy,
we have to learn some basic concepts. So कहाँ थे हम? तो मैंने बोला था कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी को डिटेल्स में पढ़ने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को जानना होगा। तो वो क्या है? एनर्जी और स्टेबिलिटी का रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्टेबिलिटी मतलब जो चीज जितना स्टेबल होगा उसका एनर्जी उतना कम होगा। स्टेबिलिटी हाई, एनर्जी लो। तो अगर पीरियोडिक ट्रेंड में हम देखें तो लेफ्ट से राइट में जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। डिक्रीज, ओके। सो और एक चीज, कोई एटम, सपोज एटम ए कब रिएक्शन करना चाहेगा? रिएक्शन में कौन जाता है? कोई किसी भी एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना अनस्टेबल होगा वो इजीली इसे छोड़ के दूसरे किसी के पास चला जाएगा और रिएक्शन करेगा। तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट में जाने से क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ता है। सोडियम का कितना है? 11, मैग्नीशियम का 12, ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है, धीरे 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 करके इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो जिसका ये चार्ज ज्यादा होगा वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा और ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेगा। जिसका ये चार्ज कम है वो थोड़ा हल्का सा पकड़ के रखेगा। तो जिसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन इसके साथ प्लस न्यूक्लियस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स में होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? बाहर जाके दूसरे के साथ रिएक्शन में जाने नहीं चाहेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? स्टेबल होगा। मैं ये क्यों बोल रही हूँ थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। ओके, दस ये कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैव लोअर एनर्जी। लोअर एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबल। ओके, अब हम CH बॉन्ड का एमो डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो कार्बन और हाइड्रोजन में से अगर ये एक्सिस है एनर्जी एक्सिस, तो कार्बन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो इसका एनर्जी लेवल कम होगा, ये कार्बन का, और ये है हाइड्रोजन का। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों बॉन्डिंग में गया तो ऐसा होगा। ये है, बहुत खराब ड्रॉ हो रहा है ये, शिट। थोड़ा और अच्छा करने की ट्राई करती हूँ। शिट, ओह शिट, ये बहुत गलत हो रहा है। देखो थोड़ा अच्छा ड्रॉ करके फिर रिज्यूम करती हूँ। तो ये हम ड्रॉ कर लिए। ये है कार हाइड्रोजन का, ये है कार्बन का। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा वाला है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अगर किसी को यहाँ से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगी। ये इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट, इस एनर्जी कोऑर्डिनेट। तो अगर हम देखें तो बॉन्डिंग होने पे इसका और इसका बॉन्डिंग होने पे जो
अब जब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी लेवल कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। मतलब बॉन्डिंग होने पे स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है और एनर्जी एनर्जी डिक्रीज करता है। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि इस बॉन्ड की एनर्जी कितना है तो कहाँ पे बोलोगे, अगर यहाँ से हम जीरो पकड़ ले, 0 1 2 ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट पे दे दे तो इसका एनर्जी कितना है, इतना है। ये है इसका एनर्जी, ये है बॉन्डिंग एनर्जी। नाउ व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये बॉन्ड को अगर इतना एनर्जी मिल गया यहां से यहां तक, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये बॉन्ड इतना एनर्जी देने से क्या ये बॉन्ड रहेगा, नहीं, यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी क्या है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, यहाँ ये डायग्राम से पकड़ लो। ये जो प्लेस है इधर, ये है बॉन्डिंग एनर्जीज। बॉन्ड का अगर मैं पूछूं CH बॉन्ड का एनर्जी कितना है तो ये लेवल यहाँ, ये है बॉन्डिंग एनर्जी। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ रहा है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, राइट। अभी अगर गुड बॉन्डिंग होगा, गुड बॉन्डिंग कब होता है, गुड बॉन्डिंग कब होता है मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, जिन लोगों ने नहीं देखा देख लेना पिछले वाला क्लास, जीओसी का 1-2 क्लास। गुड बॉन्डिंग कब होता है, जब कंपेरेबल साइज ऑफ ऑर्बिटल्स ओवरलैप, कंपेरेबल साइज, तब क्या ओवरलैपिंग अच्छा होता है और अच्छा बॉन्ड बनता है। अच्छा बॉन्ड बनेगा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और कोई चीज स्ट्रॉन्ग बनता है मतलब उसका स्टेबिलिटी हाई होता है और एनर्जी लो होता है। अगर कंपेरेबल साइज का नहीं बना, क्या ये दोनों ऑर्बिटल अच्छा बॉन्ड बनाएगा, नहीं, ओवरलैपिंग रीजन बहुत बहुत कम होगा, है ना। तो ये अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसीलिए गुड बॉन्डिंग मतलब गुड ओवरलैपिंग, गुड ओवरलैपिंग मतलब गुड स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, स्टेबिलिटी हाई मतलब लो बॉन्ड एनर्जी। ओके, अगर मैं यही बॉन्ड CI के लिए बनाऊं तो ये क्या अच्छा बॉन्ड होगा, नहीं। C का साइज और I का साइज बहुत डिफरेंट है इन दोनों में, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बहुत है, इसीलिए ये अच्छा बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसका बॉन्ड एनर्जी इसके मुकाबले ऊपर होगा। इसका अगर ये यहाँ पे आया है तो CI वाला पकड़ लो, यहाँ पे आता, यहाँ पे आता CI वाला। ओके, तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़े तो किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है, जिसका बॉन्ड एनर्जी कम है उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा फिर वो टूटेगा। जिसका बॉन्ड एनर्जी हाई पे ही है उसको कम एनर्जी देने से वो टूटेगा। तो इसका बॉन्ड एनर्जी लो है, इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगा। इसका बॉन्ड एनर्जी हाई है इसीलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होगा। डिफरेंस समझ में आया इन दोनों का? ओके, नाउ कौन सा, अच्छा एक रिलेशनशिप हम पहले लिखते हैं। इस रिलेशनशिप क्या है, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हमने देखा। और क्या देखा, बॉन्ड डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना कम होगा। क्यों, कोई बॉन्ड बड़ा है तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या टाइटली पकड़ के रख पाएगा ये दोनों एटम, नहीं। अगर बॉन्ड छोटा है तो टाइटली होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है टाइटली नहीं है तो इजीली ब्रेक कर जाएगा। तो जो इजीली ब्रेक कर जाएगा उसका क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी हाई होता है क्योंकि उसका स्टेबिलिटी कम होता है। बॉन्ड डिसोसिएशन डिस्टेंस बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। बॉन्ड डिस्टेंस बॉन्ड ऑर्डर के साथ क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड डिस्टेंस घटेगा, बॉन्ड ऑर्डर। ये रिलेशनशिप याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। कौन सा फैक्टर है जो
इफेक्ट करेगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को? फर्स्ट फैक्टर, साइज ऑफ एटम्स। जो बॉन्ड बन रहा है अगर वो कंपेरेबल एटम्स के ओवरलैप में बना तो वो स्टेबल बॉन्ड होगा। ओके, और उसका स्टेबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा। ओके, लिखते हैं ग्रेटर द साइज ऑफ एटम, ग्रेटर द बॉन्ड लेंथ, मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया। और बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा वीकर द बॉन्ड, बॉन्ड उतना वीक होगा। बॉन्ड कोई चीज स्टेबल नहीं है, वीक है, मतलब उसका एनर्जी हाई है। दस बॉन्ड एनर्जी हाई, एंड जिसका बॉन्ड एनर्जी हाई है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो। ओके, तो अगर मैं CF, Cl, CBr एंड Ci ड्रॉ करूं तो कार्बन और फ्लोरीन ऑलमोस्ट करीब करीब साइज का है। सबसे बड़ा कार्बन और आयोडीन, तो ये दोनों का जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत बहुत खराब होगा। बहुत खराब बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगा? इसमें होगा बॉन्ड एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बोलूं, जिसका बॉन्ड एनर्जी हाई है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो है, तो ऑर्डर क्या होगा? समझ में आया? और एक फैक्टर, बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर हाई है तो बॉन्ड स्टेबिलिटी हाई होगा। बॉन्ड स्टेबिलिटी हाई होगा मतलब बॉन्ड एनर्जी, जो स्टेबल है उसका एनर्जी कम होता है, और बॉन्ड एनर्जी अगर कम हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई होगा। एग्जाम्पल, C डबल बॉन्ड O एंड CO के बीच में, इन दोनों में से ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। इससे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ओके, नाउ द लास्ट थिंग। ओके, मैं यहीं पे समझा देती हूँ। बॉन्ड फिशन ये बड़ा इजी सा एक चीज है। बॉन्ड फिशन, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे क्लीव करता है? दो तरह से बॉन्ड क्लीव कर सकता है, एक होमोलाइटिक फिशन, एक हेट्रोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन और एक है हेटेरोलाइटिक फिशन। हेटेरोलाइटिक फिशन। व्हाट इज होमोलाइटिक फिशन? ये कोवेलेंट बॉन्ड, एक बॉन्ड बनता है दो इलेक्ट्रॉन ए एंड बी। अगर दोनों एटम को एक एक करके इलेक्ट्रॉन मिले तो क्या होगा? प्रोड्यूस्ड फ्री रेडिकल्स and satisfied by this fish arrow, this kind of arrow. Okay, it is homolytic bond fission. और अगर कोई बॉन्ड ऐसे टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम ने ले लिया तो प्रोडक्ट क्या होगा? आयंस। और इसको ये कर्व्ड एरो से दिखाया जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड ये दो तरीके से ब्रेक हो सकता है, होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में हमने लिखा था ना होमोलाइटिक फिशन, ये वाला लिखाया था। तो वो कैसा? ये बॉन्ड ब्रेक करने से। मैंने बोला था ना ये टर्म आपको नहीं पता होगा। ओके, तो इन टॉपिकों में से थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। Which of the following ordered regarding the CH bond distance in CH4, C2H4, C2H2? What is CH4? It is CH4, सब सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन का कितना है हाइब्रिडाइजेशन? sp3। कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मैंने पिछले क्लास में ही बोला था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। C2H4 का कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp
2, राइट। और यहाँ पे C2H2 में sp। तो क्या होगा ऑर्डर? बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ता है बॉन्ड डिस्टेंस उतना घटता है। सबसे कम डिस्टेंस है ये इस वाले में, फिर है इस वाले में, और फिर है इस वाले में। सबसे कम डिस्टेंस है sp में। तो कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा, पहला वाला ऑप्शन। देखो ये एक, हाँ, तो ऑप्शन कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा, राइट। sp, sp2, sp3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, molecule in which the distance between two adjacent carbon atoms is longest is ethane. What is ethane? C2H6। ये नॉमेनक्लेचर आपको अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में मतलब बोल देना, तो ये भी मैं कवर करवा दूंगी। ये है इथेन। यहाँ पे कार्बन कौन सा वाला हाइब्रिडाइजेशन में है? sp3 अगेन। देन इथाइन, sp2 में है जिसका कार्बन। फिर है इथीन, इथेन एसिटिलीन इसको कहते हैं, ये है sp में। और बेंजीन, बेंजीन का हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp, sp1 2 सिग्मा 1 3 sp2। ओके, नाउ क्या बोला है? टू एडजेसेंट कार्बन में किसका बॉन्ड डिस्टेंस लार्जेस्ट है? तो सबसे कम बॉन्ड डिस्टेंस सबसे ज्यादा कहाँ होता है? sp3 में। ग्रेटर द लोअर द s कैरेक्टर, हायर द बॉन्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पे 25% है sp3, तो C2H4। लास्ट वन, which of the following orders regarding the size of the hybrid orbitals of the carbon is correct? बोला है कि which of the following orders regarding the size of the hybrid orbital of the carbon is correct? किसका साइज मतलब बॉन्ड डिस्टेंस सबसे कम होता है? sp ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम होता है, फिर डबल बॉन्ड का होता है, फिर सिंगल बॉन्ड का होता है। तो ये sp है, सबसे कम होगा sp का, फिर होगा sp2 का, और सबसे ज्यादा होगा sp3 का। तो कौन सा वाला आंसर होगा? एक मिनट, मैंने कुछ तो गलत लिखा है। ओके, ये वाला ऑप्शन करेक्ट। sp सबसे कम, फिर sp2 एंड फिर। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया टॉपिक लाएंगे। तब तक थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।